प्रतिमा, सबसे पहला सवाल आपसे ही। विधानसभा के चुनाव जल्द ही बिहार में होने जा रहे हैं और ऐसे में राहुल गांधी की ये यात्रा बड़ा संदेश देने की कोशिश। जी, मैं पहले आपसे माफ़ी चाहूंगी क्योंकि आपको थोड़ा चलते हुए मैं फ्रेम दिखा रही हूँ, क्योंकि सामने जो गाड़ी आपको नज़र आ रही है उससे अभी पवन खेड़ा उतर रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी हम उनसे बात कर पाएँ। वो यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ से हेलीपैड करीब 7 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है और वहाँ पर जाने की अनुमति किसी को नहीं दी जा रही है। रास्ते तमाम बंद कर दिए गए हैं, लेकिन जो सभा स्थल है जहाँ से इस पूरी यात्रा को एक तरीके से फ्लैग ऑफ किया जाना है, वहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और यकीन मानिए जो आज चूँकि हम बनारस से खुद चले हैं जी, बड़ी तादाद में कांग्रेस के जो तमाम स्थानीय नेता हैं और उनके समर्थक हैं वो सब आज यहाँ पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरीके की तैयारियाँ हैं वो आप सीधे तौर पर तस्वीरों में देख भी सकते हैं। वोटर अधिकार रैली जो निकाली जानी है, जिसमें तमाम लोगों का समर्थन मिल रहा है बड़ी तादाद में। और देख सकते हैं यहाँ पर पवन खेड़ा भी आ चुके हैं और तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर पवन जी, सबसे पहले यही समझना चाहूँगी क्योंकि आज एक बड़ा दिन है, एक व्यक्ति एक वोट की रक्षा की जो लड़ाई शुरू की जा रही है उसको लेकर आप क्या? जी, ये एक ऐतिहासिक मोड़ है हमारे लोकतंत्र में और इस यात्रा का महत्व इसलिए भी है कि अब सबको समझ में आ रहा है किस तरह से चोरी के वोट से, चोरी की इलेक्शन से, चोरी की कुर्सी पर कुछ लोग बैठ गए हैं। उनको हटाना ज़रूरी है, उनको हिलाना ज़रूरी है। ये टाइमिंग आपको थोड़ी अजीब नहीं लग रही है? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी ठानी है, चुनाव आयोग ने दोपहर 3 बजे का। अभी बहुत कुछ होगा अभी बहुत कुछ होगा। हमारे सवालों के जवाब नहीं दे पाए। कल जो जवाब दिया वो भी बड़ी अजीब सी बात थी। मान लिया कि उनकी चोरी पकड़ी गई, बोले समय पे नहीं पकड़ी। अब बताइए ये किस तरह की आर्गुमेंट है? अभी तो आज आप लोग शुरुआत कर रहे हैं और बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो ये कह रहे हैं तो शव यात्रा साबित होने वाली है। अब समझ लीजिए उनकी बौखलाहट। उन्हें तो इग्नोर करना चाहिए, क्यों नहीं इग्नोर कर रहे जब उन्हें कोई फर्क नहीं। आप मानकर चल रहे होंगे क्योंकि एसआईआर एक बड़ा मुद्दा। असर बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक हक जो हम सबका है हमारे हाथ में, 5 साल में एक बार उस हक को हम इस्तेमाल करते हैं, वही अगर चोरी हो जाए, वही छीन लिया जाए तो हमारे पास बचेगा क्या? न ढाल न तलवार। बड़े स्तर पर आप लोगों ने जो मोर्चा खोला है उसका आप मान के चल रहे हैं कि व्यापक असर भी होने वाला है, क्योंकि सर छोटी मोटी तादाद में बड़ी तादाद है उन लोगों की जिनका लिस्ट से नाम कट गया। और आपकी तरफ से ही बात कही गई है, ये वो लोग हैं जो वंचित हैं, शोषित हैं, जो गरीब अल्पसंख्यक हैं, उन लोगों का नाम, प्रवासी मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, उन सब के वोट अगर आप काट दोगे तो क्या बचा फिर उनके पास? पवन खेड़ा को आप देख रहे हैं यहाँ पर पहुँच चुके हैं। वोटर अधिकार रैली को यहीं से फ्लैग ऑफ किया जाना है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी बड़े स्तर पर यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सभी को यहाँ पर पहुँचना है और इसी में देख सकते हैं आप कितने बड़ी तादाद में यहाँ पर जो समर्थक हैं वो आने शुरू हो गए हैं। अलग अलग राज्यों से भी माना जा रहा है कि लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा फिलहाल भले ही बिहार चुनाव से जुड़ा हुआ है, लेकिन जी सर देखिए आप तो राजस्थान से भी आ गए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, कितना बड़ा मुद्दा आप इसे मान रहे हैं? क्योंकि बिहार में अभी चुनाव है, लेकिन आने वाले तमाम राज्यों के चुनाव पर माना जा रहा है अगर इसी तरीके से वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस चलता है तो ये एक बड़ी खामी के तौर पर निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि आप यही बताने की कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर ये बिहार का मुद्दा नहीं है, अभी तो पूरे देश का मुद्दा है। और राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूध का दूध पानी का पानी कर दिया कि किस प्रकार से फर्जी लोग वोट जोड़ रहे हैं और एक व्यक्ति अलग अलग रूप से मतदान कर रहा है। और एक तरफ बिहार ऐसा है जहां जो गरीब है, मजदूर है, जिसको नॉलेज कम है, उसका वोट डालने से आप रोक रहे हो। तो ये तो एक प्रकार से वोट चोरी हो गई। तो इसको लेकर राहुल गांधी जी ने जो तथ्य सामने रखे हैं, निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को तुरंत इसको एसआईआर को यहाँ पे कैंसिल करना चाहिए प्रोग्राम और सब लोगों को वोट डालने का अधिकार देना चाहिए। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देश का संविधान बनाया, सब लोगों के लिए समान रूप से काम कर रहा है, तो फिर बिहार के लोगों के साथ अत्याचार क्यों? तो ये बहुत बड़ा इश्यू है, पूरे देश की जनता की नज़रें इस पे है, लोगों का बहुत बड़ा समर्थन इस पे मिल रहा है। और आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं, हमारे यहाँ भी 4 सीटें ऐसी हैं राजस्थान के अंदर जहाँ पूरी जीत के मार्जिन से अधिक, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी का मार्जिन इतना है। जयपुर ग्रामीण की बात करें, हम 7 कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत के आते हैं और 1 लाख का मार्जिन हमारा होता है और एक ही विधानसभा में 1 लाख से ज़्यादा वोटों से हम हार जाते हैं और 2000 वोटों से रिजल्ट ही आता है कि हम लोग हार गए। बड़े स्तर पर आप कह रहे हैं स्क्रूटनी का विषय है कि कैसे इतना बड़ा अंतर हो जा रहा है। पूरी विषय तो ये होना चाहिए था किन लोगों ने फर्जी वोट किया है, उसकी स्क्रूटनी सरकार करे, चुनाव आयोग करे। लेकिन हो ये रहा है कि जिन लोगों ने
वोट डालना है उनको एडवांस में आप उनका वोट काट रहे हो। और 11 जो डॉक्यूमेंट्स आपने रखे हैं, पासपोर्ट किसके पास है, सरकारी कर्मचारी भारत सरकार के या बिहार सरकार के, या एनआरसी यहाँ हुआ नहीं है उसके भी आप वो दे रहे हो, तो एक प्रकार से संख्या बढ़ा रहे हैं कि हम भाई इतने डॉक्यूमेंट्स में कुछ तो होगा, लेकिन आप आधार को ही लागू नहीं कर रहे हो, आप राशन कार्ड को नहीं कर रहे हो। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये टाइमिंग बड़ी मुफीद आप लोगों ने चुनी है, इलेक्शंस बस सर पर हैं और अब आप लोगों को लग रहा है कि इश्यूज हैं, ये इस तरीके के अगर प्रॉब्लम्स थे तो पहले क्यों नहीं इन्हें चिन्हित किया। देखिए 70 लाख से अधिक वोट आप एक महीने के अंदर काट रहे हैं, ऐसी प्रक्रिया कौन सी आपके पास, इतनी मानव संसाधन आपके पास कहां से आ गए, किस प्रकार का वेरिफिकेशन किया, फिर वही होगा कि एक मकान के अंदर 200 एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।